शेख साहब, पूछ मैं ये रहा था कि आपकी ये जो टीम आज मुलाकात जिसने की है, क्या उनका कहना है आज की मीटिंग के हवाले से, इस मुज़ाकराती नशिस्त के हवाले से? देखिए सर, मुज़ाकराती नशिस्त हुई है और ये पहला प्रॉपर मौका था जिसमें दोनों फरीकैन की तरफ से सारे लोग मौजूद थे। हमारी जो बात थी वो हमने उनके सामने रख दी है, जिसमें अगर आप मुझे उसका मफ़हूम कहें तो मैं बड़ा वाज़े आपको बता देता हूँ कि जो 26 तारीख को जो शहादतें हैं जी। उनका इंसाफ, जो हमारे अशीरान हैं जाली मुकदमात में खसूसन 26 और 9 मई के हवाले से, उनको इंसाफ, साथ हमारे जो मिसिंग लोग हैं हमें उनका भी पता चलना चाहिए वो कहाँ है, और इसके अलावा जो है वो जुडिशियल कमीशन, ये चीजें हमने उनके सामने रख दी हैं। अच्छा। दे वांटेड दिस चार्टर ऑफ डिमांड इन राइटिंग, और उसमें हमने उनको बता दिया कि उसमें शायद कोई मजायका ना हो, मगर मुनासिब यही है और कमेटी ये समझती है कि इमरान खान साहब से एक तफसीली मुलाकात जरूरी है, क्योंकि जो लास्ट मुलाकात कराई गई वो ना जामे थी ना तफसीली थी, एक छोटे से कमरे में एक बंद वो थी, एक हमें ओपन मुलाकात जो है वो दी जाए, जिसमें हम तफसील से खान साहब के साथ कर सकें, और उसके बाद जो खान साहब की तरफ से एक क्लियर वो चीज होगी वो हम आपके सामने रख देंगे। बुनियादी जो चीजें हैं वो दो ही हैं जो खान साहब की तरफ से भी बता दी गई थी, और बारहा हम उस पर जिक्र करते रहे कि 9 मई और 26 और फिर असीर जान की रिहाई और जुडिशल कमीशन, ये दो चीजें हैं जी, और कोई तीसरी जी। चीज नहीं है। तो उसमें ऑब्वियसली किसी अच्छा, लेकिन फर्जी की इतला तो शेख नहीं साहब, आई है, तो ये इसका तहरीरी मतलब है कि मुतालबात वाली जो बात हुई है, एक वर्बल तो जी कम्युनिकेट हो गया आपके मुतालबात, तो फिर ये हो गया, तहरीरी हो गया। मुतालबात का क्या ये हुकूमत ने मांगे हैं, या इसमें कोई और चीज भी शामिल हो सकती है? ये जो दो बातें नहीं, कोई आज और चीज कन्वे नहीं की गई शामिल हो हैं। सकती। नहीं, अभी तक तो यही है, मेरी अच्छा। कमेटी में जिन दोस्तों की गुफ्तगू हुई, मेरी अभी उनसे बात हुई है, इसमें कोई चीज हाँ। तब्दीली नहीं होगी, बट दे वांट इट इन राइटिंग। और ठीक है, हम वो खान साहब से बात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, और उसके बाद हम दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, मगर उसके लिए खान साहब से मिलना जरूरी है। अच्छा, और तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, क्या इसमें कोई लचक है ये इन मुतालबात के हवाले से? सर, लचक तो उस चीज है जो है ना कि किसी को बहुत ही औखी, वी आर आस्किंग फॉर स्टार्स, हमने कुछ चांद तारे मांग लिए हैं इनसे। हमने तो सिर्फ यही कहा है कि हाँ। इंसाफ चाहिए, शहीदों को इंसाफ चाहिए, अशीरान को इंसाफ चाहिए, और जाली मुकदमात में से उनकी रिहाई चाहिए, और साथ हमारे मिसिंग लोग जो है, जो हमारे पास अभी जो लिस्टें इनसे आगे पेशरफ्त होगी तो उनसे लिस्टें भी एक्सचेंज हो जाएगी, वो मिसिंग के बारे में हमें बताएं कि वो क्या है। 26 नवंबर की बात हो रही है, और अशीरान की रिहाई सर, खसूसन जड़े ਜਿਹੜੇ जाली मुकदमात ने जो मतलब वो कौन सी ऐसी अच्छा। हमने को तारा मांग लिया है, तो मेरा ख्याल में वो जायज बात है, वो भी इंसाफ है। और जुडिशियल कमीशन अच्छा। इसलिए भी बड़ा जरूरी है कि ये चीजें चलती रहेंगी जब तक इनकी हकीकत अवाम के सामने सामने नहीं आएगी, तो वो जरूरी है। वो भी हम ऐसी कोई चीज नहीं मांग रहे अच्छा। जो इनके इख्तियार में नहीं है, जो आइन में नहीं है या कानून में नहीं है, तो दोनों चीजें इनके सामने रखती हैं। मुलाकात हुई, और उसमें कोई ऐसी, मैं पहले भी कह रहा था कि कोई ऐसी बदमज़गी या तलकलामी की बात बाहर नहीं आई, दैट मींस इट वेंट वेल। अच्छा। सो वी प्रेजेंटेड आवर थिंग, वो अपनी डिमांड्स। अब उसके बाद का जो चलना है सर पेशरफ्त का, वो खान साहब की मुलाकात के साथ मंसूब है, उसके बगैर मतलब है कि उनके में इंतजाम हो गए अच्छा। चलांगे। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ अच्छा। ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ हाँ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, और वो खैर उन्होंने दसिया, हाँ। आपने इरफान सदीकी साहब को बताया कि कोई ऐसी बात अच्छा। नहीं है, बट बड़ी अच्छी बात है। हाँ। और लेकिन शेख साहब, ये जो माहौल जिसकी पहले बात हो रही थी कि मुज़ाकरात के लिए होना चाहिए, इसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक तो वो पहले राउंड से पहले 190 मिलियन के पाउंड का जो फैसला था वो मौखर हो गया। फिर हमने देखा कोई जमानतों के भी मामलात जो है वो हुए 26 नवंबर के हवाले से भी, और कुछ और केसेस में भी। आज फौजी अदालतों वाला भी जो है वो आया, जिन लोगों को वहां पर माफी दी गई है। समझते हैं ये इशारे मुस्बत है? देखें, मैं ये वैसे तो ये मुस्बत चीज है कि जो किसी हवाले से लोग कहते हैं, मगर हम इसको इस तरह नहीं देखते हैं। हम इसको ऐसे देखते हैं कि 190 मिलियन अच्छा। पाउंड का जो केस है वो बरीयत का केस था, और वो ऐसा केस था जिसमें अगर जज सजा करता खान साहब को, तो हायर कोर्ट्स ने पहली पेशी पे ही इसको उड़ा देना था। और जो माहौल अदालत में बना हुआ था, जो अच्छा। खान साहब भी कह चुके हैं और पार्टी भी कह चुकी है, इस सूरत में मेरे ख्याल में उन्होंने बरीयत के केस पे सजा सुनाने की बजाय उसको आगे कर दिया। अगर सुना देते
तो दुनिया भी इस पे चीखती, इस मुल्क में भी इस पे आओ बका होती, और हायर कोर्ट भी इसको वहां टिकने न देती। नंबर एक। अच्छा, नंबर दो, आपने कहा कि वो जो कुछ लोगों की माफी जो जो आपने अभी जिक्र किया आपने, तो मैं उसका आपको बता देता हूँ। देखिए, वो सिस्टम तो है कि जब सजा होती, हाँ सजा होती है मिलिट्री कोर्ट में, फिर उसके आर्मी चीफ के पास अपील होती है, फिर रिव्यू अपील होती है, उसके बाद मर्सी पिटीशन और पार्डन की होती है। या मुझे नहीं समझ आई, हम बुनियादी तौर पे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हैं। तो ये कहना कि आप मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन को ट्रायल करके आपने मर्सी अपील उसको पार्डन कर दिए, ये कोई आसान नहीं है, और ना ये आपने को किसी को रिलीफ दिया है। इनमें 19 में मेजोरिटी लोग वो हैं जो 2 साल के अंदर अंदर या 2 साल की सजा वाले थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ वैसे ही 2 साल या 1.5 2 साल अंदर रख लिया या 1.25 साल अंदर रख लिया है, तो ਉਹਦੀ 2 साल की सजा भी डे एंड नाइट वाले खाते साल भी बन जाती है। ठीक है सर, तो टेक्निकली साल अंदर ऑलरेडी गुजार के आ चुके हैं, तो वैसे ही खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पार्डन का तो मतलब ये है जी कि वो कहता है जी मैंने ये गुनाह किया है और जी इसलिए आप मुझे माफी दे दें, यानी कि हमारे बाकी लोगों का केस कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं कि आप उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन के बाद जिसका जो गुनाह है उसके मुताबिक आप उसके साथ डील कर लें, ये कोई बुरी बात। अगर किसी ने कोई ऐसा गड़बड़ की है, कोई जुर्म किया है, तो कोई एतराज नहीं है। मगर सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देने वास्ते कि जी असी इन्हों अंगेज कर लिया मतलब पार्डन कर छड़िया, वो बेचारे जेल में है, उनसे जो मर्जी लिखवा ले, उनके घर वालों से जो मर्जी लिखवा ले, गरीब लोग हैं। ठीक है जी, तो मैं ये समझता हूं कि सिविलियन का, और मैं से मुराद मेरी पार्टी तरीके इंसाफ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, तो ट्रायल होना ही नहीं चाहिए, तो मतलब माफी वाली कड़ी गल है। अच्छा ठीक, लेकिन वैसे आपको आसानियां नजर आ रही हैं? एक वैसे भी तो माहौल होता है ना, आप लोग कहते थे छापे पड़े हैं, गिरफ्तारियों के लिए लोग जो है वो बचते फिर रहे हैं, वहां पर आपको कोई लग रहा है कोई पार्टी पे जरा थोड़ा हाथ हल्का हुआ है? अरे मैं पंजाब से बाहर बैठा हूं, कल परसों अभी निसार जट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले उनके ऊपर पर्चे दिए, एंटी करप्शन का जाली पर्चा दिया, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। और वो भी जो है आज जज ने जो है वो सारे खत्म कर दिए हैं। तो जहां पे जैसे जैसे हाथ पड़ रहा है वो चीजें तो उसी तरीके से, हमारे बंदे तो उसी अजियत और मुसीबत का शिकार है, मगर हम अब ये रोना धोना नहीं कर रहे। अब ये मुज़ाकरात चले, ये सीरान की रिहाई जो है वो बेहतर है, उसमें कोई पॉजिटिव उसमें पेशरफ्त होगी तो चीजें हो जाएंगी। बस अब वी आर यूज्ड टू इट नाउ। अच्छा, वो खान साहब से जिनकी मुलाकात हुई है, कल भी हुई, ये ऑफर्स का बार बार जिक्र हो रहा है शेख साहब कि उनको कहा जा रहा है कि बनी गाला के अंदर जो है वो मूव हो जाएं। फैसल चौधरी ने भी बात की है। क्या है अब इस पर क्या वाकई कोई है ऐसी ऑफर्स? सर वाकई मैं तो अपने देख सर, मेरे को तो कोई रीजन नहीं ना रहमान भाई, अजहर रहमान भाई, मैं अपने कायद की बात को 1 सेकंड के लिए भी डाउट करूं। मेरे कायद ने कहा है, इमरान खान साहब ने, और वो उनके जाती ट्विटर हैंडल से भी उसका वो पब्लिश हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिलवास्ता मुझे, जब मैं अटक जेल में था तो मुझे वहां कहा कि आप 3 साल के लिए जो है आप इस मुल्क से बाहर चले जाएं, और अभी मुझे ये बिलवास्ता ऑफर्स आ रही हैं। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप पहले सारे जो असीरान जिनको बेगुनाह आपने उसमें डाला हुआ है आप उनको निकाल दें, तो उसके बाद मैं अपनी जात की वो होगी, मैं लोग अपनी पार्टी के वर्करान और असीरान से पहले बाहर नहीं आऊं, और मैं भी एक जुडिशियल सिस्टम के तहत बाहर। तो नो डील सर। 3 साल के लिए बाहर खान साहब कहाँ जाएंगे? नहीं, बाहर का मतलब है जेल तो बाहर आवांगा, खुदा का नाम मनो, मतलब जेल तो बाहर की गल हो रही है, बाहर की गल नहीं हो रही। असली नहीं जाना बाहर। अच्छा, मैंने कहा मैं इसलिए थोड़ा सा, मैंने मुल्क से बाहर जाने वाली है कुछ ठीक है, देखें मैंने कहा शायद मुल्क से बाहर जाने वाली भी ऑफर हो गई है। वाह जी वाह, मुल्क तो बाहर क्यों जाना? देखें ये मुल्क से बाहर जाने वाली ऑफर तो गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही आ गई थी। वो तो अटक में कहते कि तुम इस मुल्क से बाहर चले जाओ, 3 साल 4 साल खामोश, वो तो खान साहब ने कहा है। ये तो वो ऑफर्स हैं जो पिछले 2 मतलब है कि कई अरसे से मुसलसल दी जा रही है। अगर खान ने लेनी होती तो फिर वो तो जहाज मंगा के जाना बड़ा सौखा काम नहीं सी। अच्छा ठीक, लेकिन शेख साहब ये अब 31 जनवरी आपने भी एक डेट सेट की हुई है, बल्कि 31 जनवरी भी नहीं, आपने तो कुछ जगह पर 14-15 जनवरी का भी कहा था कि दूसरी तीसरी मुलाकात में अंदाजा हो जाएगा। 31 खान साहब की तरफ 31 नहीं। अच्छा ठीक, लेकिन लग रहा है कोई काम हो जाएगा इस दौरान? सर देखो जी, अगर चीजा ठीक चलन और नियत हुई तो ये तो दिहाड़े मुकन वाला काम नहीं। जैसे ये सारे केस एक दिहाड़े बनाए गए सन, ये मुकाए भी दिहाड़े जा सकते हैं। मेरी गल समझ रहे हो ना जी? तो अगर पॉजिटिवली चीजें चले और चीजें ठीक सब में चले तो कोई ऐसा वो नहीं है
ये ना हो सही अच्छा। 31 से पहले। बट लेट्स से अगर चीजें पॉजिटिव तरफ चल जाती हैं तो फिर खान साहब को डेट, खान साहब की मर्जी है, खान साहब से बात की जा सकती है, मगर ये कोई ऐसा औखा काम है नहीं। मतलब जुडिशल बनाना केड़ा औखा काम है जो दिहाड़े नहीं हो सकता, दसो मैनू। अच्छा। या जेडे भी जेली ठीक है। मुकदमात ने प्रोसिक्यूशन जाके अदालत में बयान दे देवे कि जी हाँ। ਅਸੀਂ पर्चा वापस लेने आ, सारे बंदे घंटे बाद बाहर आ जाएंगे, तो सज्जे खब्बे बयान की भी लोड़ कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक। वैसे लास्टली शेख साहब, एक बस जाते जाते एक और चीज, हुकूमत की तरफ से कोई डिमांड, कोई आपको अंदाजा हो रहा है? ऑफिशियली तो कोई नहीं है, ना एलामिये के अंदर है, ना वैसे कोई बात हुई है, लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत क्या चाहती है इस मुज़ाकरात से? उनकी क्या डिमांड है? सर डिमांड तो असी अपनी दित्तियां ने, हुकूमत तो मुझे नहीं पता हुकूमत क्या चाहती है, ना इस किस्म की बात उनकी हमारे लोगों से हुई आज। अच्छा। क्या वो हमसे चाहेंगे? मैंडेट तो साडा ले लिया ना, मैंडेट खो के उससे तो अपनी हुकूमत बनाई बैठे ने। बंदियां साडे नूं डांगा मारियां ने हाँ। पिछला पूरा साल, बंदे अंदर कर छड़े ने, लोगों ने घरों पे घर कर हाँ। छड़े। और की लंदन साडे कोलों है? हाँ। हाँ,